हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल माय चैनल ट्रेडर हीरो। फ्रेंड, ट्रेडिंग के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो लॉस होने के बाद भी हमें बुलाती है। करो, कुछ तो करो और करो, लेकिन पैसा बन नहीं रहा है तो क्या करें। फ्रेंड, ऐसा लगभग सभी नए ट्रेडर के साथ होता है कि लॉस होने के बाद भी एक उम्मीद रहती है, आज नहीं तो कल पैसा जरूर बनेगा। ओके फ्रेंड, और हम नए नए इंडिकेटर और नए नए स्ट्रेटजी ढूंढना शुरू कर देते हैं। ओके, फिर भी ट्रेडिंग से कोई लाभ नहीं मिलता है तो ओनली लॉस है ना फ्रेंड। इसी को माइंड में रखते हुए आज हम इस चैनल पर फिर से एक एडवांस लेवल का स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो आपको स्टॉक मार्केट से आसानी से पैसा बना कर देगा। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इस स्ट्रेटजी को इजी से ट्रेड कर पाओगे। ओके फ्रेंड, आपसे फिर से एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करें, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर नए नए सेटअप, नए नए स्ट्रेटजी और नए नए इंडिकेटर लेकर मैं आता रहता हूं। ओके फ्रेंड, आज की जो स्ट्रेटजी है वह इंडिकेटर बेस होने वाला है। यह इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर देगा, साथ में ट्रेंड भी बताएगा कि अभी मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ओके फ्रेंड, जिससे हमें ट्रेडिंग करना इजी हो जाएगा, है ना फ्रेंड। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं इस इंडिकेटर के सेटिंग में पैरामीटर चेंज करूंगा और यह इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग आसानी से इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, मैं इस सेटअप को निफ्टी के चार्ट पर अप्लाई करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। आप चाहे तो इस स्ट्रेटजी को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, स्टॉक्स, या फिर आप वर्ल्ड के किसी भी इंडेक्स और स्टॉक पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। यह स्ट्रेटजी सभी जगह इक्वली वर्क करता है। तो फ्रेंड, बिना देर किए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और सीखते हैं यह पूरा सेटअप। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम फ्रेंड, आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, ये रहा सपोर्ट एरिया, और नीचे आप देखिएगा ध्यान से, तो नीचे यहाँ पर इस इंडिकेटर के नीचे वाला लाइन के ऊपर क्रॉस किया, हम यहाँ पर एक लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे। सो उसके बाद देखिए मार्केट कितना बढ़िया अप साइड का हमें मोमेंटम दिया है। ओके फ्रेंड, वन मोर एग्जांपल। फ्रेंड, आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट पहले यहाँ पे गया, फिर नीचे डाउन आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता, हम यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन बनाते और नीचे वाला इंडिकेटर देखेंगे तो वो भी 80 के नीचे है, यानी कि बेरिश मोमेंटम हमें दे रहा है। सो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा और उसके बाद देखिए मार्केट 200 पॉइंट का हमें बढ़िया मोमेंट दिया है। ओके फ्रेंड, वन मोर एग्जांपल। फ्रेंड, आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर मार्केट अप साइड गया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया। जैसे ही इस लाइन को मार्केट ब्रेक किया, हम यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन बनाते। साथ में आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर नीचे वाला इंडिकेटर भी 80 के नीचे आ गया है, यानी कि फुल बेरिश मोमेंटम है। हम यहाँ कहीं पर एक ट्रेड इनिशिएट करते। लुक एट द मार्केट हमें यहाँ एक कितना बढ़िया डाउनफॉल दिया है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था और नीचे वाला इंडिकेटर जैसे ही 20 को क्रॉस करके ऊपर आया, हम यहाँ पर एक पोजीशन बनाते, यहाँ कहीं पर एक पोजीशन बनाते। सामने मेरे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो छोटा सा टारगेट हमें मिलता। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया हमें अप साइड का मोमेंटम मिला है। ओके फ्रेंड, मैंने अपने चार्ट पर 2 इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है।
मैं दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट से रिमूव करूंगा और इस दोनों इंडिकेटर को कैसे यूज करना है और क्या क्या सेटिंग रहेगा सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके फ्रेंड, तो मैं इस दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट से रिमूव करता हूं। सो मैंने दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट से रिमूव किया। फ्रेंड, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे, ये रहा ट्रेडिंग व्यू। फ्रेंड, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप लोग कर लेना। कैसे करना है आगे चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर चलेंगे, ये रहा प्ले स्टोर। हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और नीचे सर्च बार में हम टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू। ये रहा ट्रेडिंग व्यू, मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू आ गया है। मैं इस पे टैप करूंगा और मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया है। फ्रेंड, आप यहाँ पे देखिए, ये रहा ट्रेडिंग व्यू। मेरे मोबाइल में यह इंडिकेटर ओपन दिखा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं फिलहाल इसको ओपन करता हूँ। मेरे सामने निफ्टी का बाय डिफॉल्ट चार्ट ओपन हुआ है। फ्रेंड, पहले हम इसके टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। नीचे यहाँ पे टाइम फ्रेम है, हम इसको 5 मिनट पे अप्लाई करेंगे। मैंने निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट पर अपने स्क्रीन पर अप्लाई कर लिया है। फ्रेंड, ये सारा सेटअप हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर अप्लाई करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ नीचे यहाँ पर 2 लाइन शो हो रहा है, मैं इस पे टैप करूंगा। सो मैंने टैप किया, मेरे सामने इंडिकेटर का एक बॉक्स ओपन हुआ है। सो मैं यहाँ पर टैप करूंगा और यहाँ पर मैं पहला इंडिकेटर सर्च करूंगा जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। फ्रेंड, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला इंडिकेटर हम अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे। लक्स अल्गो का है। ओके फ्रेंड, सो मैं इसको अपने चार्ट पर अप्लाई करता हूँ। फ्रेंड, मेरे चार्ट पर यह इंडिकेटर अप्लाई हो गया है। फ्रेंड, इस इंडिकेटर में 2 लाइन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो ग्रीन लाइन है यह सपोर्ट का लाइन है और रेड लाइन है यह रेजिस्टेंस का लाइन है। ओके फ्रेंड, यह इंडिकेटर ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता है। ओके फ्रेंड, सो मैं इसके सेटिंग में जाऊंगा और इसके पैरामीटर को हम चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले वाले को 14 करना है एंड सेकेंड वाले को 8 करना है। स्टाइल में जाएंगे और हमें यहाँ पर ब्रेक 1 2 3 4 इस चारों को डिसेबल कर देना है। देन ओके, मेरे स्क्रीन पर यह इंडिकेटर लग गया है। यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये सपोर्ट एरिया था। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था। उसके बाद मार्केट इसको भी ब्रेक किया, तो आगे हमें रेजिस्टेंस एरिया पता नहीं था, सो मैं इस ट्रेड में बने रहता। ओके फ्रेंड, फिर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया, सेकेंड बार भी अटेम्प्ट किया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, सो डाउनफॉल मिला है। और उसके बाद मैं ट्रेड में एंट्री करता और देखिए कितना बढ़िया डाउनफॉल हमें मिला है। फ्रेंड, इस इंडिकेटर में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का दूरी कम से कम 100 पॉइंट हो तो आप एंट्री करना, नहीं तो नहीं करना। ओके फ्रेंड, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए इसका एरिया बहुत कम है, यानी कि 20 से 25 पॉइंट का है, तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा। ओके फ्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दूरी कम से कम हमें 100 पॉइंट का होना चाहिए। ओके फ्रेंड, वैसे तो यह इंडिकेटर अपने आप में ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पावरफुल स्ट्रेटजी है, फिर भी मैं एक और इंडिकेटर
अप्लाई करूंगा जिससे हमें ट्रेंड का पता चल सके। ओके फ्रेंड, सो मैं फिर से इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर अप्लाई करूंगा जिसका नाम है लिगर RSI। ओके फ्रेंड, हम यहाँ पर टाइप करेंगे LAGUERRERSI। ओके फ्रेंड आप लोग नोटिस कीजिए सबसे ऊपर ही यह वाला, इसी को हम अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे। सो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे मैं दोनों इंडिकेटर अपने डिस्क्रिप्शन में नेम और लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी ओपन कर सकते हैं। फिर भी आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, यही वाला इंडिकेटर हमें अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड, सो मैं इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करता हूँ। फ्रेंड, यह इंडिकेटर भी मेरे चार्ट पर अप्लाई हो गया है। फ्रेंड, इस इंडिकेटर में मेन दो लाइन है, एक 80 के ऊपर बैंड है और दूसरा बैंड 20 के पास है। ओके फ्रेंड, और तीसरा लाइन एक RSI का लाइन है। ओके फ्रेंड, अगर RSI का लाइन 80 के ऊपर है तो मोमेंटम फुल हाई है, अप ट्रेंड फुल स्ट्रॉन्ग है। ओके फ्रेंड, वहीं अगर RSI का लाइन 20 के नीचे है तो बेरिश मोमेंटम फुल हाई है। ओके फ्रेंड हमें इस ट्रेड में एंट्री कैसे लेना है, सो आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे ही RSI का लाइन 80 के नीचे आया, हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री बनाएंगे और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिला है। बीच में हमें एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, अगर इसको क्रॉस कर गया तो आप ये मान के चलिए कि मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। ओके फ्रेंड यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे 20 के ऊपर जैसे ही RSI निकला, हम यहाँ पर एक ट्रेड में एंट्री बनाते। आगे हमें एक रेजिस्टेंस का लाइन दिखाई दे रहा है। जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, समझ जाइए, और RSI का लाइन जैसे 80 के ऊपर निकला, समझ जाइए मोमेंटम बहुत हाई होने वाला है। ओके फ्रेंड आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था। जैसे ही मार्केट इस लाइन को ब्रेक किया, हम यहाँ पर एक एंट्री बनाते और नीचे वाला इंडिकेटर भी 80 के नीचे आ गया है। सो हम यहाँ पे एक एंट्री बनाते और देखिए कितना फास्ट मोमेंटम हमें डाउन साइड का मिला है। और आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया और नीचे वाला इंडिकेटर भी 20 के ऊपर जैसे ही आया, हम यहाँ पर एक एंट्री बनाते और SL हम इस सपोर्ट लाइन के पास रखते। उसके बाद देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर के साइड था, तो मैं यहाँ तक वेट करता और देखिए कितना बढ़िया मार्केट अप साइड का मोमेंटम हमें दिया है। ओके फ्रेंड आप लोग यहाँ भी नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था और उसके नीचे एक सपोर्ट एरिया भी था, और नीचे वाला इंडिकेटर जैसे यहाँ पर यानी यहाँ कहीं पर नीचे ब्रेक किया है, हम यहाँ पर एक एंट्री लगाते और SL इसके ऊपर डालते। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया डाउन साइड का हमें मोमेंटम मिला है। ओके फ्रेंड, वन मोर एग्जांपल आप यहाँ पे नोटिस कीजिए। फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था और नीचे के साइड देखिए जैसे ही 20 के ऊपर RSI आया, हम यहाँ कहीं पर एक एंट्री बनाते। SL हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास रखते। पहला मेरा टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस होता और इसको भी ब्रेक करता, तो हम यहाँ तक हम वेट कर सकते थे, या फिर हम पार्सल बुकिंग भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट यहाँ तक गया। उसके बाद हम नीचे वाला इंडिकेटर को देखेंगे, यहाँ पर 80 के नीचे RSI आया है, हम यहाँ कहीं पर एक एंट्री बनाते। पहला टारगेट मेरा पहला सपोर्ट होता, इसको भी क्रॉस करता, तो हम नीचे वाला इंडिकेटर को देखते। अगर यह 20 के नीचे आ गया है तो मैं समझता कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने वाला है। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया एक फॉल देखने को मिला है। ओके फ्रेंड हमें इसमें ट्रेड कब नहीं करना है, सो आप लोग देखिए
फ्रेंड आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट का एरिया में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ओके फ्रेंड, जब हमें गैप दिखेगा 100 से 150 पॉइंट का तो ही हम इसमें एंट्री करेंगे, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हो और यहाँ पे सपोर्ट हो और गैप कम से कम 100 पॉइंट का होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूँगा। ओके फ्रेंड आपको यह स्ट्रेटजी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड आपको किस टाइप का स्ट्रेटजी चाहिए वो भी हमें बताइएगा। फ्रेंड मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेटजी डले हुए हैं, मेक श्योर आप लोग उसको भी चेकआउट कीजिएगा और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी डालता रहता हूं। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।